अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्यूनेस इन स्टैटिस्टिक्स, यानी कि हम स्क्यूनेस के बारे में क्या जानते हैं स्टैटिस्टिक्स में या प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में। जो स्क्यूनेस होता है वो हमारे पास क्या होता है। ओके, ये लेक्चर में नंबर 33 है। चूँकि हम लोगों ने एक सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये हमारी सीरीज है। इस सीरीज को हम फॉलो कर रहे हैं। इस सीरीज में हमने इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर ली हुई है। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो इनके में जो आपका मुतलिका आपका जो लेक्चर है वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये देख लें 16 है, 17, 18, 19 है, तो 22 है हमारे पास। ओके, फिर 23 लेक्चर है हमारे पास। इस हमने इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर ली हुई है। तो ये 28 डी ई पार्ट है। फिर देख लें हमने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था 31 है फिर। ओके, तो ये देखिए हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो ये है हमारे पास, सॉरी ये है स्क्यूनेस इन स्टैटिस्टिकल। लेक्चर नंबर हमारे पास 33 है। इसका जो पार्ट 3 है, हमने लास्ट वीडियो में मोमेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स पर बात कर ली थी। आज हम बात करने लगे हैं स्क्यूनेस इन स्टैटिस्टिक्स पर। ओके, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे कोर्टोसिस इन स्टैटिस्टिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले ये देखते हैं, दो डेफिनेशन हमारे पास लिखी हुई है कि ये डेफिनेशन क्या है। स्क्यूनेस इज द डिग्री ऑफ asymmetric asymmetric observed in probability and distribution इधर probability डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो हमारे पास स्क्यूनेस होता है ये डिग्री होती है किसकी, asymmetric की, asymmetric की, जो ऑब्जर्व की जाती है किसमें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ऑब्जर्व की जाती है। अब इधर देखें कि जो हमारे पास asymmetric ये क्या होता है। हमने पिछली वीडियोस में स्टडी की हुई 3 बातों को स्टडी किया हुआ था, मीन को, मीडियन को, और मोड को। हमने इन 3 चीज़ों को स्टडी किया हुआ था। अगर इन तीनों चीज़ों की, मीन की यानी कि किसी स्टैटिस्टिकल डाटा में मीन की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू या और मोड की वैल्यू, तीनों की वैल्यूज बराबर हैं, तो उस स्टैटिस्टिकल डाटा को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक, हमारे पास सिमेट्रिक स्टैटिस्टिकल डाटा है। लेकिन अगर इनमें से किसी भी एक की मीन की या मीडियन की या मोड की वैल्यू कम है या ज़्यादा है, यानी कि अप डाउन है, ऊपर नीचे है, तो उसको हम कहेंगे एसिमेट्रिक स्टैटिस्टिकल डाटा। ओके, अब इस एसिमेट्रिक डाटा को कैलकुलेट करने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसको हम नाम देते हैं स्क्यूनेस का। डन हो गया। तो अब इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो ये है, स्क्यूनेस मेजर्स द डेविएशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल्स गिवन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारे पास एक लॉ होता है, एक हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट होता है, उससे अगर अप या डाउन हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगी तो उसको स्टडी करने के लिए हम स्क्यूनेस का सहारा लेते हैं, या उस मेथड को आप स्क्यूनेस कहते हैं। ओके हो गया। तो अब इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, कि यानी कि ग्राफ के जरिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें कि ग्राफ को स्टडी करने से पहले इसके हम 2 टाइप्स पर बात करते हैं, टाइप्स ऑफ स्क्यूनस। इसके हम जो हमारे पास इस पर बात करते हैं कि जो हमारे पास स्क्यूनस, इसकी कितनी टाइप थी, या इसको हम स्क्यूनस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, इसको हम स्क्यू भी कहते हैं। इसके डिफरेंट नेम्स है, स्क्यूनस या स्क्यू, या फिर स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। हमारे पास जो पहले टाइप है वो हमारे पास है पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकंड है हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या पॉजिटिव स्क्यू कह लें या नेगेटिव स्क्यू कह लें, या फिर पॉजिटिव फिर स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये तो लिखा हुआ है पहले, तो इसके डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं। अब देखें कि इसको पॉजिटिव स्क्यूड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पहले हम बनाते हैं, कि सपोज कर हमारे पास क्या है, ये इधर हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर हमारे पास डिजिट्स दिए गए हैं, यानी कि एक्स दिया गया हुआ है। अब देखें कि अगर हमारे पास ग्राफ, हम जो बात करें पॉजिटिव स्क्यूड फ्रीक्वेंसी की, तो इसमें जो हमारे पास ग्राफ बनेगा उस तरह बनेगा
इस तरह बनेगा। ओके, यानी कि इसमें जो हमारे पास ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है मोड, ये हमारे पास क्या होता है मोड, ये हमारे पास होता है मीडियन। ओके, ये हमारे पास मीडियन होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, मीन होता है। जब हमारे वैल्यूज राइट साइड पर जा रही होंगी, उसकी तरफ उसकी डायरेक्शन होगी, तो हम कहेंगे हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव स्क्यूड जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पॉजिटिव स्क्यू है हमारे पास। सिमिलरली अगर इसका हम उल्ट कर लें, उल्ट करने का क्या मतलब है कि यही हमारे पास रहेगा, ये हमारे पास इधर एक्स है, इधर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो जब ऐसे होगा तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, यहाँ हमारे पास ये मोड होगा, ये हमारे पास मीडियन होगा, और ये हमारे पास होगा मीन होगा। ओके, अब देखें पॉजिटिव में जो हमारे पास होता है, मीन की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जबकि जो हमारे पास मीडियन है इसकी वैल्यू कम होती है मीन की निस्बत, और इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है किससे के, मूड से। ओके, यानी कि जो हमारे पास पॉजिटिव स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें मीन की वैल्यू ज़्यादा होती है, मीडियन की वैल्यू कम होती है, और मूड की ज़्यादा होती है। जबकि अगर हम बात करें नेगेटिव की, तो नेगेटिव में हमारे पास जो होती है मीन की वैल्यू, जो हमारे पास मीन की वैल्यू वो कम होती है किससे, मीडियन से, और मीडियन की वैल्यू कम होती है किससे, मोड से। यानी कि एक दूसरे के क्या हो गए हैं, ये ऑपोजिट है। डन हो गया। तो अब लास्ट पे जो ग्राफ आ जाता है, जो जो हमने पहले बात की थी कि जो हमारे पास सिमेट्रिक जो होता है, सिमेट्रिक में हमारे पास यही होता है, इधर एक्स होता है, इधर हमारे पास एफ होता है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास सिर्फ ये होता है, ये वाली, यानी कि ये क्या शो कर रही होती है कि जो हमारे पास होता है मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू सेम होती है। तो यही आज का मेरा इतना सा टॉपिक था। इसमें अगर हम कुछ और बातें ऐड करना चाहें तो वो इस तरह का कर सकते हैं कि अगर हम कोएफिशिएंट, क्या अगर हम कोएफिशिएंट मालूम करना चाहें इसका स्क्यूनेस का, तो उसमें जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है, इसको हम डिनोट करते हैं कोएफिशिएंट एस के से। उसमें हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है मीन नेगेटिव मोड ओवर, और हमारे पास होता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला होता है। ओके हो गया। तो ये सबसे पहले हमारे पास इसने कर्ल पोजीशन, ये हमारे पास इस कर्ल इसने सबसे पहले इसको मुतारफ कराया था। ओके, एस कोएफिशिएंट को हम एस के से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला ये है। अगर क्वार्टाइल का इधर तस्करा कर लें, क्वार्टाइल को डिस्कस कर लें, तो क्वार्टाइल को एक हमारे पास ब्रिटिश थे, जो हमारे पास क्या थे, एक ब्रिटिश हमारे पास थे, उन्होंने क्वार्टाइल का जो टर्म थी वो यूज़ की थी। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पास मीन और मीडियन का को फाइंड करने में हमारे पास डिफ़िकल्टीज पेश आ रही हैं, तो उसने एक नया फार्मूला दे दिया था। किसने, वो हमारे पास था ब्रिटिश, हमारे पास स्टैटिस्टिशियन था, उसने ये दिया था, उसका नाम था आर्थर लॉयन बाउली, इसका ये नाम था। उसने कहा था अगर हमें मीन और मोड फाइंड करने में डिफिकल्टी पेश आ रही है, तो हम क्वार्टाइल की मदद से भी ये जो कोएफिशिएंट ऑफ सिग्निफिकेंस वो फाइंड कर सकते हैं। यानी कि उसने कहा Q1 एंड Q3 एंड 2 मीडियन। ओके, ये और जो डिनोमिनेटर होता है हमारे पास होता है Q, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ओके, तो ये आज हमारे पास टॉपिक था।